हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैंने कई सारे वीडियोस कंप्यूटर जीके का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज मेरे चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लें, ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर तरीके से हो सके। आज का जो टॉपिक है वो है इनपुट डिवाइस। इससे संबंधित सभी टाइप की जो जानकारी है मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। क्या है, कैसे काम करता है, इस पर विस्तार से आज हम लोग बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं कि इनपुट डिवाइस क्या है ना। तो इनपुट डिवाइस क्या है? वह डिवाइस जिसकी मदद से हम डेटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या कंप्यूटर को कमांड देते हैं, आदेश देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस कहते हैं। सिंपल सी बात है, डेटा इनपुट करना या कंप्यूटर को कमांड देना। ठीक है, ये काम होता है इनपुट डिवाइस की। यदि हम इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो बहुत सारे इनपुट डिवाइस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपको जानना चाहिए। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, माउस है, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, ग्राफिक टैबलेट, स्कैनर। तो ये सारा का सारा चीज़ जो है क्या है? इनपुट डिवाइस है। इन सारे जितने भी इनपुट डिवाइस हैं उनको विस्तार से चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे कि कीबोर्ड है ना। कीबोर्ड क्या है? सिंपल सा आप बोल सकते हैं कि इनपुट डिवाइस है। लेकिन किस टाइप का इनपुट डिवाइस है इसकी हम बात करें तो इसको आप बोल सकते हैं टाइपिंग इनपुट डिवाइस है। क्योंकि जो भी डेटा होता है उसे आप टाइप करके कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं, तो इसीलिए हम जो है इसे एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड का थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं, कौन से बटन का या कौन से बटन का क्या काम है, साथ ही साथ कई सारे ग्रुप हैं बटन का, उन ग्रुप को भी समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे ऊपर ऊपर में बटन है F1 से लेकर F12 तक। यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा F1 से लेकर F12 तक। इस बटन को हम बोलते हैं फंक्शन की। कौन सा बटन बोलते हैं? फंक्शन की बोलते हैं। दूसरा, इसको यूज़र डिफाइन की भी बोलते हैं। एफ है तो समझ जाना कि इसको फंक्शन की बोलेंगे, है ना। दूसरा, इसको यूज़र डिफाइन की भी बोलते हैं। F1 से लेकर F12 तक का जो बटन है, ठीक है। यूज़र डिफाइन की क्यों बोलते हैं, है ना। यूजर डिफाइन की इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूजर चाहे तो इसके कार्य को अपने ज़रूरत के हिसाब से बदल सकता है, इसीलिए इसको यूजर डिफाइन की भी बोलते हैं, है ना। इनका जो कार्य है, जो फंक्शन की के जो कार्य हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग होता है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यदि हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट की यदि मैं बात करूं तो इधर वाला ग्रुप में, ये जो नंबर वाला ग्रुप है, इसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं। यदि आपको केवल नंबर में काम करना है ना, तो उसके लिए इस कीपैड का यूज़ करते हैं। इसके ऊपर एक बटन है जो नम लॉक कहलाता है। नम लॉक ऑन रहेगा, है ना, ये ऑन रहेगा तभी ये 1 2 3 4 जो है काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। तो इस बटन की मदद से न्यूमेरिक कीपैड को ऑन या ऑफ करते हैं नम लॉक की मदद से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके ठीक बगल में कुछ एरोज आपको दिखाई दे रहे होंगे, तीर के निशान वाले, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं, है ना, कर्सर मूवमेंट की। दूसरा, इसको हम नेविगेशन बटन भी बोलते हैं। ये दो नाम आपको याद रखना है, नेविगेशन बटन। कर्सर मूवमेंट की इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम कर्सर को ऊपर ले जा सकते हैं, नीचे बाएं दाएं ले जा सकते हैं, है ना, इसीलिए इसको कर्सर मूवमेंट की बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो ये वाला जो ग्रुप है ना, कौन सा वाला, ये नंबर और जो यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ये सारा, इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड, है ना। इसको हम क्या कहते हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं।
है ना, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड। अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट भी है इसमें, आप देख पा रहे होंगे, और नंबर भी है ऊपर में, इसलिए इसको अल्फ़ा न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कुछ बटन के कार्य देख लेते हैं जो यहाँ पर है ना, जैसे जैसे यहाँ पर इंटर बटन है। इंटर बटन का काम क्या है, किसी चीज़ को ओके करने के लिए, ओके करना मतलब यदि ये ठीक है ये करना है या वही चूज़ करना है तो ओके करने के लिए, है ना। कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, यदि आप एक टेबल में हैं तो एक सेल से या अगले सेल में जाने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, तो ये इंटर बटन का काम है। ठीक है, नया लाइन शुरू करने के लिए भी हम लोग इंटर बटन का यूज़ करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर भी इंटर बटन है। आगे आ जाओ, और कुछ की बात करें तो और बटन है। यहाँ पर सबसे ऊपर बटन है, देखो यहाँ पर ESC लिखा हुआ मिलेगा, इसको हम क्या कहते हैं, एस्केप बटन बोलते हैं। एस्केप बटन, एस्केप बटन का काम क्या है, एस्केप बटन जो है किसी प्रोग्राम से बाहर आने के लिए भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, है ना, या मेन मेनू से सब मेनू से मेन मेनू में आने के लिए भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, विंडो से बाहर आने के लिए हम लोग एस्केप बटन का यूज़ करते हैं, ये याद रखना है। टैब बटन, टैब, टैब जो है देखो ये स्पेस देने के काम आता है टैब बटन, लेकिन ये एक बार में 5 बार स्पेस देता है, 5 अक्षर का स्पेस देता है। और जब आप ये वाला भी स्पेस बार है, लेकिन एक बार में 1 अक्षर का स्पेस देता है, तो ये 5 टाइम स्पेस देता है, 5 अक्षर का, तो ज़्यादा स्पेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। यदि आप एक टेबल में हैं, एक टेबल में हैं, तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए भी हम लोग किसका यूज़ करते हैं, टैब बटन का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी विंडो में एक कमांड से दूसरे कमांड में यदि आपको जाना है तो उसके लिए भी हम लोग टैब बटन का यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से काम बताया मैं, पहला तो ज़्यादा स्पेस देना है, 5 बार स्पेस देना है एक बार में, तो उसके लिए हम लोग टैब बटन का यूज़ करते हैं। दूसरा जो बताया मैं आप लोगों को काम की किसी टेबल में है तो एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए यूज़ करते हैं। किसी विंडो में है तो एक कमांड से दूसरे कमांड में जाने के लिए भी हम टैब बटन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर और नीचे इसके ठीक नीचे का बटन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैप्स लॉक, है ना, कौन सा है, कैप्स लॉक है। तो कैप्स लॉक बटन का काम क्या है, कैप्स एक्चुअली में ये कैपिटल का शॉर्ट फॉर्म है। यदि आपको बड़े अक्षर में लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, तो कैप्स लॉक को ऑन कर दीजिए, बटन को दबा दीजिए, तो सारा का सारा अक्षर कैसा लिखाएगा, कैपिटल में लिखाएगा। ठीक है, फिर आ जाओ शिफ्ट। शिफ्ट बटन का जो पहला काम तो ये है, शिफ्ट बटन का पहला काम क्या है, शिफ्ट बटन की मदद से आप बटन के कार्य को बदल सकते हैं, है ना, बटन के कार्य को बदला जा सकता है। मतलब मान लिया जाए ये जो बटन है ये कैपिटल में लिखा रहा है ना, तो शिफ्ट बटन दबाएंगे तो वो दबा के रखेंगे तो वो किस में लिखाएगा, स्मॉल में लिखाएगा। और यदि ये स्मॉल में लिखा रहा है, यदि आप बटन दबा रहे हैं तो स्मॉल में लिखा रहा है, तो शिफ्ट दबा के लिखोगे तो वो कैपिटल में लिखाएगा। तो बटन के कार्य को बदल सकते हो। ठीक है, कुछ बटन ऐसे हैं जिसके 2 कार्य हैं, जैसे 1 के नीचे चिन्ह भी है और 1 भी है, 2 के नीचे 2 वाले में भी, 3 में भी, ये सब में कुछ चिन्ह भी है। तो शिफ्ट की मदद से उसके बटन के कार्य को आप बदल सकते हैं। जनरली यदि आप लिखेंगे, है ना, जैसे मान लो यदि आप यहाँ पर 3 वाला जो बटन है उसको आप दबाते हैं तो 3 लिखाएगा, लेकिन ऊपर का हैश यदि आपको लिखना है तो वो शिफ्ट दबाना पड़ेगा। तो शिफ्ट बटन के कार्य समझ में आया कि ये बटन के कार्यों को बदल देता है शिफ्ट दबा के। क्लियर है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, जैसे शिफ्ट है, कंट्रोल है और अल्ट है, ये अन्य बटन के साथ काम करते हैं, इनका काम जो है बढ़ जाता है अन्य बटन के साथ यदि आप करते हैं, तो इसीलिए इसको मॉडिफायर की भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा। मॉडिफायर की कौन कौन सा, शिफ्ट, कंट्रोल और अल्ट, ये एग्ज़ाम में आता है, इसको बोलते हैं हम लोग मॉडिफायर की। ठीक है, तो कुछ स्पेशल पर्पज की भी हैं, जैसे स्लीप है ना, इंसर्ट है, ये सब स्पेशल पर्पज की कहलाते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको समझाया कीबोर्ड, है ना, तो ये सारा चीज़ आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, है ना। और इसके आप यदि मैं बात करूं कि इसके नोट्स चाहिए तो मेरे ब्लॉगिंग चैनल, ब्लॉगिंग पेज, है ना, कौन सा,
GK हिंदी CG.in पर जाकर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माउस, है ना। तो माउस क्या है? माउस क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन माउस किस टाइप का इनपुट डिवाइस है? तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। ये याद रखना है। माउस क्या है? एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। सीधे सीधे एग्जाम में आ सकता है ना कि ये एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंट करने वाला मतलब संकेत करने वाला, या किसी चीज़ को सेलेक्ट करना है ना, किसी, तो उसके काम आता है माउस, है ना। एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना है। कितने टाइप का होता है? तो मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो 2-3 टाइप का बोल सकते हो। एक मैकेनिकल है, एक ऑप्टिकल है, दूसरा वायरलेस है ना। तो मैकेनिकल क्या है, ऑप्टिकल क्या है, अगले स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं, है ना। ये है आपका माउस, है ना। जो मैकेनिकल माउस हुआ करता था, मैकेनिकल माउस में देखो इसके नीचे जो है एक गेंद बना हुआ रहता था। जब आप माउस को जो है किसी समतल पृष्ठ में इधर उधर घुमाते थे तो ये गेंद घूमता था, है ना। और गेंद शुरू में जब नया होता था तो ये तो बड़ी मुश्किल से घूमता था, है ना। लेकिन जब धीरे धीरे पुराना होते जाएगा तो घर्षण के कारण ये छोटा होते जाएगा, तो बहुत तेजी के साथ घूमेगा। तो इसमें समस्या ये है कि मतलब ये गेंद घिसने की वजह से और ना घिसने की वजह से भी, है ना, गेंद कई बार फंस भी जाएगा, तो माउस का जो पॉइंटर है वो काम ठीक से नहीं करता था। तो इसकी समस्या को दूर करने के लिए ये गेंद को हटा दिया गया और इस गेंद की जगह पर लेज़र बीम यहाँ से निकलती है ऑप्टिकल माउस में, और वो किसी समतल पृष्ठ पर पड़ता है। तो माउस पर जो पॉइंटर है उसको आप कंट्रोल करके किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने या कमांड देने में करते हैं। तो ये प्रमुख अंतर है किसमें? मैकेनिकल में। मैकेनिकल में गेंद लगा हुआ रहता है इसके नीचे, और ऑप्टिकल में गेंद नहीं लगा रहता है बल्कि उसकी जगह पे लेज़र बीम निकलती है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं इसके बटन के ऊपर। यदि हम बात करें तो यहाँ पर 2-3 बटन होता है जो आपको याद रखना है ना। ये लेफ्ट का बटन है, ये राइट का बटन है, और ये क्या है? स्क्रॉल का बटन है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक एक प्रकार का गेमिंग इनपुट डिवाइस है। गेम खेलना है आपको तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये माउस की जगह पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप कई लोग ये खेले भी होंगे, जॉयस्टिक का यूज़ भी किए होंगे। तो जॉयस्टिक क्या है? गेमिंग इनपुट डिवाइस है, ये आपको याद रखना है। उसी तरह ट्रैक बॉल भी एक गेमिंग इनपुट डिवाइस है, ये याद रखना है। माउस को ठीक उलट दो, मैकेनिकल माउस को देखो, जो माउस बोला था ना, गेंद नीचे लगा रहता है, तो ट्रैक बॉल में ऊपर लगा हुआ रहता है। इस गेंद को हम घुमाते हैं तो उसके हिसाब से स्क्रीन पर या मॉनिटर पर जो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है उसको हम कंट्रोल करते हैं इस गेंद को घुमा के, इस बॉल को घुमा के उंगलियों की मदद से। तो ट्रैक बॉल क्या है? एक गेमिंग इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम स्कैनर के ऊपर, है ना। तो स्कैनर क्या है? यदि आप स्कैनर की बात करो तो किसी पेज पर बनी कोई इमेज या कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको जैसे का तैसे यदि कंप्यूटर में इनपुट कराना होता है तो उसके लिए हम लोग स्कैनर का यूज़ करते हैं, है ना। स्कैनर का यूज़, जैसे किताब में लिखी हुई जो पेज है उसको कंप्यूटर में इनपुट कराना है आपको, तो आप उसके लिए क्या करेंगे? स्कैनर होना चाहिए आपके पास। उसको स्कैन करके आप जो स्कैन होता है वो इमेज के तौर पर इस स्कैन होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आपका जो मोबाइल फ़ोन में जो फ़ोटो खींचते हैं वो भी एक टाइप का स्कैनर ही है ना। तो स्कैनर क्या करता है? किसी पेज पर बनी इमेज या टेक्स्ट को जैसे का तैसे कंप्यूटर में इनपुट कराता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कई टाइप के और भी अलग अलग काम के हिसाब से स्कैनर होता है। जैसे यहाँ पर देखो OMR है, OCR है, MICR है, OBR है। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। पूरा नाम आपको याद होना चाहिए यहाँ पर, है ना। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, है ना। नाम फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका काम क्या है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह होता है जिसमें वैकल्पिक या 4 ऑप्शन जिसमें होते हैं, उसमें जो ऑप्शन सही होता है तो उसको
फिल करना या गोल घेरा करके उसमें भरना होता है, उसको जो स्कैन करता है वो होता है OMR सीट, है ना। OMR मशीन होता है, जैसे कि आप चित्र में या इमेज यहाँ पर बना हुआ देख पा रहे होंगे, है ना। ये क्या है, एक OMR डिवाइस है जिसकी मदद से OMR सीट को स्कैन किया जाता है ना। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, है ना। तो ये क्या है, कोई किसी पेज पर कुछ लिखा हुआ है तो लिखे हुए को डायरेक्टली आप स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, OCR। अक्षर जो लिखा हुआ है किसी पेज पर, है ना, तो उस अक्षर को वो पहचान लेता है और कंप्यूटर में इनपुट कर सकते हैं आप, है ना। उसको एडिटेबल रूप में लिया जा सकता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं OCR, जैसे कि चित्र में देख पा रहे होंगे। अगला है यहाँ पर MICR, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है ना। यहाँ ए होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है ये क्या होता है, आप लोग को पता होगा, DD है, चालान है, इसमें एक नंबर लिखा हुआ रहता है, थोड़ा अजीब टाइप का नंबर, उसका सीरियल नंबर मिलेगा आपको इस टाइप से। तो ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है इसमें मैग्नेट लगा हुआ इंक से लिखा हुआ रहता है, तो इस नंबर को जो पहचानता है वो ये MICR होता है। इसकी मदद से वो जो DD है या वो जो चालान है या जो चेक है वो ओरिजिनल है या नहीं उसको चेक करता है, ठीक है, उसको स्कैन करता है उस नंबर को, तो उसे हम क्या कहते हैं, MICR कहते हैं, कि ये खासकर बैंकिंग फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अगला ये बहुत पहचाना सा आपको दिख रहा होगा, ये है ऑप्टिकल बारकोड रीडर। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर में बहुत सारा लाइन, ऐसे लाइन खींचा हुआ मिलेगा और उसके नीचे आपको नंबर भी दिखेगा, तो इसको हम लोग बार कोड बोलते हैं, है ना। इस बार कोड को जो स्कैन करता है उसे हम क्या कहते हैं, OBR या ऑप्टिकल बार कोड रीडर बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, स्कैनर है। तो ये 3-4 टाइप का मैंने स्कैनर बताया आप लोगों को, अलग अलग काम के हिसाब से। सबके फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, है ना। OMR, OCR, MICR, OBR, और उसका काम क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ छूट गया है जो मैं भूल गया, है ना। कौन सा वाला इनपुट डिवाइस में, एक और है जिसको हम बोलते हैं टच स्क्रीन, है ना। टच स्क्रीन भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है। आप इसमें टच करते हैं तो जो भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो सेलेक्ट होता है या खुल जाता है या काम करने लगता है, तो टच स्क्रीन भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। इसके अलावा भी यदि हम बात करें तो डिजिटल कैमरा, है ना, डिजिटल कैमरा, डिजिटल कैमरा भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है ना। डिजिटल कैमरा भी इनपुट डिवाइस है जो दृश्य को क्या करता है, कैप्चर करके आप कंप्यूटर में उसको क्या करा सकते हैं, उस डेटा को इनपुट करा सकते हैं, तो उसको भी एक टाइप का आप क्या बोल सकते हैं, इनपुट डिवाइस बोल सकते हैं, डिजिटल कैमरा। इसके अलावा यदि हम अन्य इनपुट डिवाइस की यदि हम बात करें तो माइक्रोफोन, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ तो ये आवाज़ को जो इनपुट कराता है ना, जिसकी मदद से आवाज़ को आप इनपुट करा सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, माइक्रोफोन या माइक बोलते हैं। तो माइक भी एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज़ मैंने आपको समझाया, इनपुट डिवाइस। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो कृपया शेयर करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।